मेरी गुजारिश है, जो कमेटी बनेगी ये हुकूमत से दरख्वास्त करने की बजाय, मुतालबात करने की बजाय आज इस हाउस में ऐलान करे कि हम हुकूमत के साथ तमाम किस्म के मुज़ाकरात का बाइकाट करते हैं। हुकूमत हमें अभी तक ये नहीं बता रही कि हमारा खून किसने बहाया, हमारा कातिल कौन है। लाशों की बेहुरमती कर रहे हैं, लाशें नहीं दे रहे। मस्जिदों में खौफो हरास है। हर जुमा से पहले खतीब बेचारा या मस्जिद से गायब है या छुपा हुआ है। हादसा हुए 13 अक्टूबर को यह वाकया हुआ, आज 26 हो गई, 25-26 पे आ रहे हैं, अभी तक खौफो हरास है। कहां? अहले सुन्नत की मस्जिदों में, अहले सुन्नत के मदरसों में। मैं पूछता हूं लानती हुक्मरानों, मस्जिदें तो तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकेगा, तुम किससे लड़ाई करने जा रहे हो? अहले सुन्नत से। अहले सुन्नत आज तक कहते रहे हम पाक फौज के साथ हैं, पाक फौज जिंदाबाद। और हमें पाक फौज ही ये बता दे हमारा कातिल कौन है। या तो मरियम है, या मोहसिन नकवी है, या शहबाज शरीफ है। ये तीनों में से कोई एक तो जिम्मेदारी ले ना, मैंने ऑर्डर दिया है। ये तीनों कहते हैं सानू नहीं पता कित्थों हो रहा है सारा कुछ। जिस अफसर से मिलो, बड़े से बड़े अफसर से, कहता पता नहीं सारे कौन कर रहे हैं, लिस्ट पता नहीं कित्थों आई। तो मैंने कहा तुम डूब के मर जाओ, छोड़ दो, सीटें छोड़ दो। तो वो किसी ने कहा था मुफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। सुन्नियों को लड़ा दो, सुन्नियों को कहो बाहर निकलो, आज आप एहतजाज की काल दें, हुकूमत से मुज़ाकरात मुनक़ते कर दें। कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक हमें हमारी लाशें दो। हमारे कातिल का पता बताओ, कत्ल किस करने का हुक्म किसने दिया? हम कहते हैं जिंदाबाद, नामालूम जिंदाबाद। नामालूमों ने हारी हुई, ठुकराई हुई एमक्यूएम को 17 सीटें जतवाई 47 पे, और 17 सीटों वालों को 200 सीटें दी। कोई एक सीट भी किसी अहले सुन्नत आलिम को दी? क्यों जी? जरा बोलें अगर मेरी समझ आ रही तो। एक सीट भी। वोट 30 लाख हमारा भी था। अगर वो चाहते कि अहले सुन्नत भी मेन स्ट्रीम में आए, कौमी धारे में आए, साहबजादा अहमद सईद साहब को जतवा देते, हजरत साहबजादा अबुल खैर साहब को जतवा देते। कोई 1, 2, 4 चले। एक तंजीम को आप कहते हैं जी ये इंतहा पसंद है, सारा इंतहा पसंद होगा सुन्नी? इंतहा पसंद तो आप इस मरीज के वाले वाक्य के बाद कह रहे हैं, और इलेक्शन हुए तो 1.5 साल हो गया। उस इलेक्शन में आपने कोशिश की सुन्नी पीरों को, सुन्नी उलमा को इस्तेमाल करने की, और ये हमेशा आपके काम आए। आपने झूठा फसाना 9 मई का घड़ा, और ये जना उसमें जा जा के बददुआएं देते रहे 9 मई करने वालों को, और 9 मई वाले चीखते रहे जुडिशल कमीशन बनाओ। अगर सच्चे थे तो जुडिशल कमीशन बना देते। अब भी हम भी यही मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन का। कौन नहीं बनने दे रहा? किसने खून बहाया है उससे आप हिसाब मांगे और ऐलान करें पीर साहब, उस वक्त तक किसी हुकूमती आदमी से मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक हमारी लाशें ना दी जाएं, हमारे कातिल ना बताए जाएं। शियों की लाशें गिरी कोयटे में, शियों की लाशें कोयटे में दिसंबर जनवरी की रातें, वो 1 हफ्ता रख के लाशें
रात सारी सारी बैठे रहे। उन्होंने कहा वजीर आजम आए, आके माफी मांगे। वजीर आजम वहां गया, जाके माफी मांगी, फिर लाशें गिरी, लाहौर गवर्नर हाउस के सामने रख के बैठ गए। मोहसिन नकवी साहब, आप भूल गए सारा कुछ। इनसे मैंने तो अदब से ही कहा था कि इनसे जफ्फियां डालने की जरूरत नहीं है, अपनी नफरत का इजहार करने की जरूरत है कि तुम जलील लोग हो, जो तुम्हारे नारे लगाते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, उनका कत्लेआम कर रहे हो, जो तुम्हें गालियां देते हैं उनको, हरे हुओं को भी सीटें देते हो। हमें खुद फौजियों ने मीटिंगें कर करके बताया कि ये गंजे बेईमान है, बदउनवान है। 2016-17 में ये मुल्क की सारी दौलत लूट के ले गए, अब उनको ला के हुकूमत में बिठाया। मौलाना शाह नूरानी को अब याद करते हैं, कहते हैं जी बड़े रवादारी की सियासत की है। मौलाना शाह नूरानी पे भी कांटा लग गया था, असेंबली में नहीं आने देना। जमीयत उलमाए पाकिस्तान को 77 में 23% कोटा मिला था कौमी इतिहास से। इलेक्शन हो जाते तो 50-60 सीटें अहले सुन्नत की आती, इलेक्शन ही नहीं होने दिया गया, रोक दिया गया। तहरुल कादरी साहब ने मुशर्रफ के लिए बहुत कुछ किया, एक सीट दी, एक सीट सिर्फ 2002 वाले इलेक्शन में। बाकी भी जिसने खिदमत की, उन्होंने जो सलूक उनके साथ किया वो आप देख लें। और आज मुतालबा करें कि मैंने कल रात भी कहा किसी क्लिप में कि इंडिया हमले की तैयारी कर रहा है, और जो फौज के साथ खड़े होने वाली जमात थी, आपने सब पकड़ के अंदर किए हुए। कल आपको जरूरत पेश आएगी, एक मुतालबा ये करें, पहले नंबर पे हमारे शहीद दिए जाएं, कातिल कटहरे में लाए जाएं। उस वक्त तक हम कोई मुज़ाकरात किसी से नहीं करेंगे। और नंबर 3 सबसे अहम बात, इतना बड़ा हाउस कौम इंतजार कर रही है, बेचैन है, देख रहे हैं कि किसी तरफ से आवाज आए। आपकी आवाज जानी चाहिए। कोई एहतजाज की काल की तारीख दें आज, कि इस तारीख को पूरा मुल्क इस जुल्म के खिलाफ निकलेगा और एहतजाज करेगा इंशाअल्लाह। ये जो गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, ये तंजीमात अहले सुन्नत में फ़कीर की तजावीज़ थी, ये मेरी तजवीज़ें थीं, लेकिन जो फ़ैसले हुए, अब मैं भी एक कारकुन होने की हैसियत से उसका पाबंद हूँ। मेरी ख्वाहिश तो थी कि जल्दी कोई एहतजाज का ऐलान हो। अब बहुत सारे लोग तंजीमात अहले सुन्नत की जो कार्रवाई हमने डाली थी उसके नीचे मुझसे सवाल करते हैं कि 25 जनवरी में तो अभी 3 महीने बाकी हैं। तो भाई ये एक शूरा थी, एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ज़ाहिर है अक्सरियत की या काबरीन की जो राय थी वही मानी जानी थी। मैंने बहसीयत कारकुन जो तजावीज़ दी थी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। उस दिन से ये इसलिए वीडियो अपलोड नहीं की कि ये एक इजलास की कार्रवाई के दौरान एक अमानत है, लेकिन अकाबरीन ने सब ने तकरीबन अपनी अपनी तजावीज़ और तकरीरें भी लोड कर दी। 3-4 दिन से चल रही हैं, आप सुन रहे हैं। तो मैंने भी मुनासिब समझा कि मैंने जो कुछ अर्ज़ किया है मैं भी आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। लेकिन अब मैं उन फ़ैसलों का पाबंद हूँ जिस मजलिस में मैं शरीक था। जो मेरी तजवीज़ें थी वो पेश कर दी हैं, लेकिन जो फ़ैसले हुए, मेरी तजवीज़ थी मुज़ाकरात ना करने की, फ़ैसला हुआ मुज़ाकरात भी होंगे और एहतजाज भी होगा। तो मैं उसका पाबंद हूँ। इंशाअल्लाह जो वो ऐलान करेंगे, जो ऐलान उन्होंने किए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं।